तो दोस्तों जब भी बात आती है आपके जीने की तो हम हमेशा इस चीज के तरफ ध्यान देते हैं कि ये जो स्टेयरकेस है इसकी रेलिंग के लिए हमारे सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ग्लास वाली रेलिंग लगाए या फिर स्टेनलेस स्टील वाली या फिर एमएस वाली। पर रेलिंग के साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि आपके जीने के लुक के साथ सेफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, और वो है आपके जीने के स्टेप्स। देखिए दोस्तों, ये जो स्टेप्स होते हैं इनके ऊपर जब भी मटेरियल लगाने की बात आती है तो हमारे सामने तीन सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है मार्बल, दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है टाइल्स। अब इन तीनों की ही अपनी अपनी विशेषता होती है, पर इन तीनों में से आपके जीने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किसमें आपको सबसे ज्यादा लाइफ मिलेगी, कौन सा सेफ्टी के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, कौन सा सबसे बेस्ट लुक देगा, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस स्टेयरकेस को लगाने के लिए लेबर आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो स्टेयरकेस बनाते समय आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। तो दोस्तों अब अगर हम सबसे पहले दो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट और दूसरा जो कि है मार्बल। ये दोनों ही टाइप के जो स्टोन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है आपके स्टेयरकेस के लिए। खास करके ये नेचुरल स्टोन होने के कारण इनमें आपको काफी जबरदस्त डिजाइन आपको मिल जाती है और ये काफी मजबूत होते हैं। सालों साल तक इनमें कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। पर इन दोनों में से जो ग्रेनाइट है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, काफी हार्ड होता है, स्क्रैच भी इसके ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, काफी ज्यादा ये डेंस होता है। वहीं पर अगर हम मार्बल के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा पोरस होता है, जिस वजह से इसके ऊपर थोड़े से दाग धब्बे आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में इसकी मजबूती जो होती है वो ग्रेनाइट इतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर मजबूती के मामले में ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इसी वजह से आपने बहुत सारे स्टेयरकेस में ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। और ग्रेनाइट की और भी एक खासियत होती है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, यानी कि जितना ज्यादा आपके स्टेयरकेस का इस्तेमाल होगा उतनी ही आपकी स्टेयरकेस जो है वो और भी खूबसूरत दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पॉसिबल है तो आप मार्बल या फिर ग्रेनाइट इन दोनों के बीच में ग्रेनाइट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि ग्रेनाइट में भी दो दिक्कतें सामने आती है। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि अगर हम इसका कंपैरिजन टाइल से या फिर मार्बल से करते हैं तो ग्रेनाइट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। हालांकि इसकी लाइफ इतनी ज्यादा होती है, इसी वजह से ये जो थोड़ा प्राइस आप आज के सिचुएशन में पे करते हो ये लॉन्ग रन में डेफिनेटली वसूल हो जाता है। इसमें दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि ये काफी स्लिपरी बन जाता है, जिस वजह से जीने के ऊपर से आप फिसल भी सकते हो। तो यहाँ पर मेरी माने तो आपको सबसे पहली चीज इस तरह के छोटे छोटे ग्रूव्स बना लेने हैं, जिससे कि आपके पैरों को थोड़ी सी ग्रिप मिलने में मदद मिलती है। उसके बाद में कुछ जगह पर इस तरह से ग्रेनाइट को पॉलिश किया जाता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिप जो है वो मिलने में मदद मिलती है। तो इस चीज के तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका ट्रेड होता है, यानी कि जिसके ऊपर आप पैर रखते हो, उसका साइज आपको कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। 11 इंच से लेके 12 इंच तक आपका ट्रेड जो है वो होना चाहिए। और रही बात कंफर्टेबली स्टेयरकेस चढ़ने की, तो वहां पर आपको स्टेयरकेस की जो राइजर की हाइट होती है वो 6.5 इंच तक लेनी चाहिए। अगर आप राइजर की हाइट ज्यादा कर लेते हो तो आपको स्टेयरकेस चढ़ते समय काफी ज्यादा दिक्कत होती है, आप जल्दी थक जाते हो या फिर घुटनों में भी दर्द हो सकता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो 6.5 इंच तक आप राइजर की हाइट को रख सकते हो। अब दोस्तों भले ही आपको ग्रेनाइट में ज्यादा खर्च आता है, पर वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको ग्रेनाइट का लुक भी मिलेगा और आपको खर्च भी कम आएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे मटेरियल के बारे में तो वो आ जाता है टाइल। देखिए दोस्तों, टाइल जो है वो भी आपके जीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि जो पहले टाइप की टाइल आती थी वो थोड़ी सी बल्कियर और थोड़ी सी हेवी दिखाई देती थी, जिनका ट्रेंड अब जा चुका है। इसके बजाय आज के नए ट्रेंड के हिसाब से नए डिजाइन में जो टाइल आती है जो कि स्पेशल आपके स्टेयरकेस के लिए बनाई जाती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। पर यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि जब भी आप जीने के लिए टाइल लेने वाले हो तो आपको कम थिकनेस वाली टाइल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप पतली टाइल ले लेते हो तो वो जल्दी टूट जाती है, और अगर आप इसे वापस रिपेयर करने के लिए जाते हो तो टाइल के पैटर्न जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो दुकान में आपको वैसा पैटर्न मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको थिकनेस के तरफ खास करके ध्यान देना है। 12 mm से लेके 15 mm थिकनेस वाली टाइल ही आपको आपके स्टेयरकेस के लिए लगवानी है। उसके बाद में जो टाइल का टाइप होगा वो पोर्सलिन टाइप की टाइल जो है उसे आपको स्टेयरकेस के लिए लगवाना है। और इसमें भी आपको दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक देख लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो जीने की टाइल होगी वो अगर एंटी स्किड है तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है।
उसके बाद ये जो स्टेयरकेस के लिए टाइल्स बनाई जाती है, इनके ऊपर ग्रूव बनाए जाते हैं या फिर इस तरह के ऑफसेट डिजाइन बनाए जाते हैं टाइल के आगे के तरफ, जिनसे कि आपके पैरों को एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है और स्लिप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब अगर हम टाइल के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये पॉइंट टाइल का सबसे बेस्ट है, क्योंकि जहां तक बात आती है मार्बल की या फिर ग्रेनाइट की, तो उनके कंपैरिजन में जो टाइल है उसे लगाने के लिए आपको काफी कम खर्च आता है। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइल एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने इन तीनों ही चीजों के बारे में जान लिया है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट, जो कि सालों साल तक चलेगा, आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। टाइल भले ही एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, पर अगर इसके कोने टूट जाते हैं तो आपको मेंटेनेंस की थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप अपने स्टेयरकेस के लिए एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट लगाने के लिए जाते हैं तो आपको कितना खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट डिपेंड होगा आपके यहाँ के लेबर रेट के ऊपर। जनरली जो स्टेयरकेस होता है उसके जो रेट होते हैं कभी कभी स्टेप के हिसाब से लिए जाते हैं या फिर रनिंग फीट के हिसाब से लिए जाते हैं, कुछ जगह पर लमसम रेट भी लिए जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं जो रेगुलर टाइप का जीना है, वहां पर अगर आप ग्रेनाइट लगाने के लिए जाते हो तो आपको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक लेबर कॉस्ट आ सकता है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, पर इसे लगाने के लिए हमें ज्यादा खर्च आता है, यानी कि लेबर कॉस्ट तो ज्यादा होता है। पर जहां तक बात आती है अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट की, तो 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको ये मटेरियल मिलता है। तो ऐसे में पैसे अगर आप बचाना चाहते हो पर आप ग्रेनाइट का लुक चाहते हो, ऐसे में आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब बात आती है ग्रेनाइट का स्टेयरकेस बनाने की, तो लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड होता है वहां पर तो ग्रेनाइट को लगाते हैं, पर जो राइजर है वहां पर भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि टोटल ग्रेनाइट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपका खर्च भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक आप क्या कर सकते हो, आपका जो ट्रेड होता है यानी कि जहां पर आप पैर रखते हो वहां पर आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो आपका राइजर होता है यानी कि आपके स्टेप की हाइट, तो वहां पर आप जो है टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में काफी लाजवाब दिखाई देता है, और आजकल की जो बड़ी टाइल्स आती है यानी कि 2x4 की जो टाइल आती है, उन्हें कट करके ही आप इस तरह के राइजर बना सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि आपका जो जीना बनाने का कॉस्ट है वो भी कम होगा और ये दिखने में काफी लाजवाब दिखाई देगा, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, इन चीजों को देखते हुए आप अपने घर के स्टेयरकेस के लिए कौन से ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।